देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज, अब देखो मानव संसाधन इसको हिंदी में कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे शायद केवल आप ही का इंग्लिश में, बाकी सबका हिंदी में एसएसटी, और मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, है ना। बात एक पड़ोसी वाली, लेकिन ये सबके फायदे के लिए इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हिंदी में तो आप लोग का है, लेकिन इंग्लिश में भी समझ जाएंगे तो आपको डबल फायदा है। देखिए अभी जैसे ही 9th और 10th क्लास में जाएंगे तो सेम ये जो चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स, इसी चैप्टर का अलग अलग नाम करके सेम चैप्टर इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स में होगा, है ना। रिसोर्सेज, है ना, ह्यूमन रिसोर्स एज ए कैपिटल। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन। रिसोर्स होता क्या है? रिसोर्स या संसाधन वो चीजें होती हैं जिसकी मदद से हम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हमारा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो भाई मान लीजिए कि अगर सोना है, चांदी है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, अलग अलग चीजें हैं, वो रिसोर्स है। इतना आवाज क्यों हो रहा है भाई? तुमको यहाँ बोलने के बुलाया था मैंने, अपनी जगह पर चलो। आप क्यों पूछेंगे? जो आता है करिए। इधर वेसल्स भी कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। कोई आदमी है जो बीमार रहता है हमेशा, मतलब कि जैसे ऐसा एनवायरनमेंट में रहता है कि ना तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर उसको मिल रही है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, भरपूर उसके बच्चों को या उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, गरीबी के कारण, जो भी सिचुएशन आप कह सकते हो, तो क्या आप उसको कह सकते हैं कि एक रिसोर्स है? नहीं है। हमारे घर में दादाजी अगर पेंशन लाते हैं तो ठीक है, मेरी बात सुनिए, लेकिन आप देखो हमारे देश के लिए वो कुछ काम तो नहीं करते। जितने भी लोग रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो एक तरह की बर्डन होते हैं हमारे कंट्री पे। अब जो भी लोग रिटायर हो गए उनको पेंशन तो दोगे आप, सरकार पेंशन देती है। तो सरकार पेंशन कहां से देती है कि जो लोग वर्किंग में रहते हैं, जॉब करते हैं, उनसे जो सैलरी कट होती है वो अगले को पेंशन मिलता है। फिर ये जब बुढ़े हो जाएंगे, जब रिटायर होंगे, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो नौकरी में नए वाले आए होंगे जी, अब तो बंद हो गई है, मैंने जिसको मिलती है उसकी बात कर रहे हैं, तो हाँ उनको नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात। तो मतलब आप समझ जाइए कि ह्यूमन रिसोर्स वो है जो पढ़ा लिखा हो, स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, तब वो ह्यूमन रिसोर्स है। एक होता है कार्यशील जनसंख्या, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया में या पूरी दुनिया में 15 से 65 साल की उम्र के जो भी लोग होते हैं, मैन वुमेन कोई भी पर्सन होगा 15 से 65 साल का, उसको वर्किंग पॉपुलेशन या कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। पूरी दुनिया में इंडिया से ज्यादा किसी के पास ये वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। हमारी 60% पॉपुलेशन, अभी 60% पॉपुलेशन 15 से 65 साल के बीच की, तो दुनिया में हम लोग के पास सबसे अधिक मैन पावर है ना, मानव पूंजी सबसे अधिक है, बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं, यंग जनरेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये वही है कि क्या ये जो कार्यशील जनसंख्या है या वर्किंग पॉपुलेशन है, ये स्किल्ड भी है, इसको कुछ आता भी है, क्या एजुकेटेड है, क्या सारे के सारे इतने हेल्दी हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तो ये बात है। तो इस चैप्टर में हमको यही देखना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव संसाधन। मानव अपने आप में एक संसाधन होता है, डिपेंड करता है कि वो किस परिस्थिति में या किस सिचुएशन में है। अगर वो स्किल्ड मतलब कौशल है उसके पास कोई काम को करने का, जैसे मान लीजिए मैं अभी जर्मनी का बात बताऊंगा आपको, जर्मनी जो यूरोप की कंट्री है वहां, और जर्मनी भी मत जाइए, हम लोग के पड़ोस में सिंगापुर का नाम सुना होगा आपने, छोटा सा देश है, वहां पे स्किल डेवलपमेंट या आप कह सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है, वोकेशनल एजुकेशन, कि अगर आप 9th में हो, 8 में हो, 10th में हो तो आपको इंटरेस्ट के हिसाब से किसी ना किसी एक चीज में आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा, आपको डिप्लोमा दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि अगर आपके पेरेंट्स
आपका खर्च ना चलाएं, और वैसे भी नहीं चलाएंगे, वहां पर ऐसा ही होता है यूरोप में, बताएंगे आपको। तो आप उसी कम उम्र से ही सरकार पे बोझ ना बनो, कुछ ऐसी मतलब कि कुछ ना कुछ काम कर सको देश के लिए। मान लीजिए किसी को लैपटॉप ठीक करना आता है, किसी को, समझ रहे बात को। लेकिन इंडिया में इस तरह के किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं आपको बताऊं कि भारत में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी हमारे पास है। ठीक है, और वो इस काम को देखती है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन देना, हेल्थ फैसिलिटी देना, न्यूट्रिशियस, आंगनवाड़ी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहां पे पोषक खाना जो भोजन होता है वो बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आई थी। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मतलब प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 2015 में। इसमें था कि 1 करोड़ इंडियन यूथ को 2016 से 20 तक में 4 सालों के अंदर कोई स्किल देनी थी। चाहे वो बेशक किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मतलब बिजली का मिस्त्री हो गया, या मान लीजिए प्लम्बर की ट्रेनिंग, हर चीज की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है वहां पे। औरतें थी तो सिलाई का काम, या और भी, मैंने औरतें तो आज की डेट में सब कुछ कर सकती हैं। तो मैंने जिस तरफ से कोई भी ट्रेनिंग अगर लेना चाहे, उसके डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट या कंफर्टेबल किसमें, वो ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, कागज पे बहुत अच्छा लगता है और लैपटॉप पे अच्छा लगता है, जमीन पर तो भगवान ही मालिक है। देखिए, आपको यहां पर अभी 8 क्लास में जो ह्यूमन रिसोर्स आप देख रहे हो, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि ना तो आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा, ना तो आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा, सीधे 12th में जब आप ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट अपना लोगे तभी मिलेगा। ठीक है, और अगर आगे जाके कंपटीशन में आप इसको मेंस का पेपर रखते हो, कुछ बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण की संरचना, जनसंख्या किस तरह से बटी हुई है। ठीक है, देखिए, देखो, हाँ कोई बात नहीं। 90% जो पूरे वर्ल्ड, यहां पर इंडिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। 90, और आप जब 10th और 9th में जाएंगे तो केवल इंडिया का पढ़ेंगे। 90% जो दुनिया की पॉपुलेशन है, वो अर्थ का जो भी लैंड है उसके केवल 30% पे रहती है। मतलब 70% हमारे अर्थ का जो लैंड हिस्सा है, उस पर किसी भी तरह का इंसान नहीं रहता। ठीक है, 90% जो दुनिया, हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो लैंड जो लैंड है अर्थ पे, पता है जितना भी लैंड है उससे 100% लैंड के केवल 30% पे रहता, मतलब 70% लैंड इनहैबिटेड है, मतलब वहां पे कोई भी नहीं रहता। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड, जंगल हो गया, पहाड़ है, हाँ बिल्कुल इसी तरह से। आज डिस्कशन कर लो बेटे, तो थोड़ा देर में होने वाला है। आज आप लोग को सिचुएशन देंगे, अभी बात मत करिए, मेरे पास केवल 10 मिनट का टाइम है और मैं आप लोग का टाइम खा जाऊंगा। 15 मिनट है, कुछ मेरे लिए भी ले बट यार, कंजूस कहीं का, मक्खी चूस है, किसी काम का नहीं है। देखो, दुनिया में आपको पता है कि चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या है, और दूसरे में हमारा भारत है। और चीज में कंपटीशन हो या नहीं हो, जनसंख्या में उसको पीछे छोड़ने में अब आगे, जल्दी हम लोग पीछे छोड़ देंगे, है ना। अर्थ पे जो भी अगर कॉन्टिनेंट आप देखें, तो सबसे अधिक मोस्ट पॉपुलेटेड जो कॉन्टिनेंट है वो आपका एशिया है। ठीक है, क्योंकि आप और हम यहाँ रहते हैं, हम लोग जैसे लोग रहते हैं, इसलिए। अभी आपका क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं।
अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में जाके जो एक डब्बा बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, उसमें कितने लोग रहते हैं। ठीक है, इस तरह से बात समझिए आप लोग। इस तरह से हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हिंदी में जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व। तो क्या होता है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अर्थ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर का पूरे वर्ल्ड का जो रेशियो है वो 51% है। औसत क्या है, औसत जनसंख्या घनत्व या पर क्या कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इतना है। इंडिया में ये पूरे वर्ल्ड का है। अब इंडिया का आपको इसी से पता चल जाएगा कि इंडिया में पॉपुलेशन किस तरह जाता है। इंडिया में ये जो परसेंटेज मैंने कि नंबर है 382 है। भारत में 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, 382 पीपल रहते हैं। ये भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब ये अपडेट नहीं होगा, ये 2011 का डाटा है सर। अरे बिल्कुल बड़ा होगा, अभी 2021 में कोरोना आ गया ना, मतलब कि अभी होने वाला है, हो रहा है, आएगा, अब जल्दी आ जाएगा रिपोर्ट। और मैं आपको बता दूं जी, बुक में भी अपडेट होता है, बहुत मुश्किल है, बुक में कहाँ कुछ अपडेट होता है। जान के कूड़ा लाया कि मास्टर देखते ही मना कर देगा। वो वाला खिला, वो वाला वो देते हमको, वही है क्या? कल से चेंज करवा के लाऊं ना, मैं कोई बात ना, तू बैठ खा। और मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरी है और 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो 9 यूनियन टेरिटरी में और जितने भी स्टेट्स हैं सब में अगर आप कंपेयर करोगे तो दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जो दिल्ली है हमारी सेंट्रल टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है जी। 1 किलोमीटर बहुत, तो पूरे दिल्ली का हम ले लेंगे ना, तो पूरे इंडिया में अभी कोई भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या सेंट्रल टेरिटरी या स्टेट नहीं है जहां की जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की जितनी, यहाँ 1100 से भी ज्यादा है 1 स्क्वायर किलोमीटर में जी, 1100 से भी ज्यादा है, और अब तो बढ़ ही गया होगा। और मैं आपको बताऊं, दूसरे नंबर पे ये झंडा फहराया अगर स्टेट में अगर आप कंपेयर करें तो बिहार का अभी पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए इंडिया में मतलब कितने स्क्वायर किलोमीटर? 1 स्क्वायर किलोमीटर था, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई लीजिए, 1 किलोमीटर चौड़ा। हाँ वो वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो कवर्ड स्क्वायर किलोमीटर कितने? 1 किलोमीटर जो होता है ना हमारा, वो लंबाई चौड़ाई को मिला के डब्बा जो बनाएंगे वही उसका एरिया हो जाएगा जी। अब देखिएगा, व्हाई आर यू टॉकिंग यार, तुम लोग यार कति निकम्मे हो बेटे, काम कर लो, बोलते क्यों हो आप लोग? किसी से भी सब लोग बोल रहे हैं ना, थोड़ा आवाज है, मैं सबको कर रहा हूँ। हाँ मैं पर्सनली कह दूं, मैं केवल ऋतिक को नहीं कर रहा हूं, मैं सबको कर रहा हूं, ठीक है बेटे। देखिएगा अब, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से, कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को या डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है ट्रोपोग्राफी, मतलब स्थलाकृति। ट्रोपोग्राफी का मतलब ये हो गया कि कहीं मान लीजिए कि जमीन है, कहीं मैदान है, प्लेन है, कहीं माउंटेन हो गया, कहीं प्लेटो है, कहीं डेजर्ट है, कहीं ओशियन वाला इलाका है, ओशियन नहीं सॉरी, ये तो लैंड की बात हो रही है, कहीं फॉरेस्ट है। तो निश्चित रूप से आपको पता है जो नदियों के किनारे उपजाऊ मैदान होती है, जैसे कि गंगा किनारे का, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, बिहार यूपी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी बेची होती है, यहाँ पे रोड सड़क बनाना आसान है, घर बनाना आसान है, सब कुछ इजिली अवेलेबल है, इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा होगी। और जहाँ आप देखिए, जहाँ पहाड़ों पे चले जाएंगे, हिमालय वाले या डेजर्ट में चले जाएंगे, तो पॉपुलेशन कम, इसीलिए बिल्कुल। एक छोटा सा रिक्वेस्ट सबसे करते हैं, कोई मानता ही नहीं है, इस चक्कर में पाइप हमारा टूट गया पूरा। क्लाइमेट, अभी बैठे 2 मिनट दीजिए हमको, अभी चेक करके मिलेगा।
नहीं घर समझो यार, आइएगा मत, जब बुलाएंगे तो भाई बैठ जाए, भेज दे दो उसे, ले लो उसे, डिस्टर्ब मत करो मेरी क्लास को, बैठो 2 मिनट अभी भेजते हैं। और सब शांत रहोगे तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। क्लाइमेट, निश्चित रूप से जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ही लोग वहां ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे। अगर रेगिस्तान में या हिमालय पे जहां बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे लोग रहेंगे नहीं। जहां नॉर्मल टेम्परेचर हो तो वहां रहेंगे। सॉइल, मिट्टी अगर उपजाऊ है तो लोग रहेंगे क्योंकि खेती बाड़ी कर सकते हैं। जहां मान लो मिट्टी ऐसी है कि वहां पे कुछ उग ही नहीं सकता, वहां कौन रहे। वाटर, वाटर की एबिलिटी भी होनी चाहिए, या तो बारिश होनी चाहिए, साथ साथ ड्रिंकेबल वाटर भी होना चाहिए, है कि नहीं। अब थार के डेजर्ट में लोग कितने रहेंगे, ऐसा नहीं ना सब लोग जाके बिल्डिंग बना लेंगे, वहां पानी नहीं तो रख के क्या करोगे। मिनरल्स, मिनरल की एबिलिटी भी डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए कोई जगह बैरन भी है, रेगिस्तान में भी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पर मिनरल मिलने लगा, खनिज का माइंस मिलने लगे, मिल गए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, छोटा मोटा शहर बस जाएगा, कस्बे बस जाएंगे, लोग रहने लगेंगे, ठीक है। सोशल, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक, बाद में सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अरे 5 मिनट गुड़गुड़ बर्दाश्त करिए आप लोग। देखिए, तो पहला सोशल की बात करते हैं। सामाजिक कारक क्या होता है, लोग हमेशा वहीं रहना चाहते हैं जहां उनके समाज के लोग होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हर आदमी चाहता है हम अपने कम्युनिटी में, अपने इलाके में या अपने तरह के लोगों में रहे, है कि नहीं। अब मान लीजिए जो हम लोग हैं, आदिवासियों के साथ तो रह नहीं पाएंगे, हम लोग ना लैंग्वेज जानते हैं ना कल्चर हमारा है, या इवन आदमी कास्ट भी एक साथ रखना चाहता है कि एक जगह कुनबे में रहे, गांव में रहे, इसी हिसाब से तो होता है। कल्चरल, कल्चरल का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई, कल्चरल का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई जो जगह है, जैसे वाराणसी का नाम सुना होगा, जेरूसलम है हमारा, ठीक है, तो जो तीर्थ का जगह होता है, जो माने कि भगवान के लिए जो फेमस है, जो पिलग्रिमेज होता है ना, पिलग्रिमेज साइट होती है या तीर्थ स्थल होता है, वहां पर भी एक शहर बस जाता है। वाराणसी में ऐसा कुछ थोड़ी है कि वहां पे सोने के खान है, लेकिन मंदिरें इतनी है कि वहां पे लोग दर्शन करने जाते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, जहां इंडस्ट्री ज्यादा होगी, जहां उद्योग ज्यादा होंगे, जहां बड़े बड़े शहर होंगे, वहां पे पॉपुलेशन हो जाएगी। पॉपुलेशन चेंज, देखिए अभी उत्तर प्रदेश, अरे एरिया में राजस्थान, नहीं, राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश भिज जाते हैं बेटे जी। देखो, मैं 4 टर्म बता रहा हूं, बिल्कुल याद रखना, जीवन में हमेशा काम आएगा और आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बर्थ रेट या जन्म दर क्या होती है, बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 100,000 पीपल। 1000 अगर बच्चों की डिलीवरी हुई है तो उसमें से कितने बच्चे जिंदा बच गए, ये होता है जन्म दर, ठीक है। 1000 अगर मान लीजिए बच्चों, बर्थ रेट, लास्ट नहीं, फर्स्ट था, ठीक है। जन्म दर या बर्थ रेट होता है 1000 जन्म लिए बच्चों में कितने बच्चे जिंदा हैं, जन्म के बाद कितने बच गए। हो सकता है डिलीवरी के समय जन्म के बाद ही मर जाते हैं बहुत बच्चे, ठीक है। और हाँ, एक सिंगल नोट, इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ, मैं करेक्ट कर देता हूं इसको, कि जन्म लेने के बाद 1 साल तक कितने बच्चे जिंदा हैं। 1 साल के बाद भी जो जिंदा हो, 1 साल से अगर पहले जन्म हुआ है, 6 महीने में मर गया, 7 महीने में मर गया, तो उसको नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्या नहीं माना जाएगा, मतलब कि माना जाएगा कि हाँ वो बर्थ रेट में नहीं बेटे, बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि जितना भी जन्म होता है पॉपुलेशन में जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, नहीं वो नहीं जुड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी के घर में जन्म हुआ है, मान लो कि 6-7 महीने का कोई बालक को भगवान ना करे, मान लो कोई गुजर जाए, है ना, तो जैसे अगर जनगणना या सेंसस होगा तो उसका नाम तो कोई लिखवाएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। डेथ रेट, छोटे बच्चों को लिखवाते भी नहीं है वैसे, अगर नहीं होगा बिल्कुल लिखवाएंगे, बिल्कुल लिखवाएंगे, हाँ। उसमें जो जनगणना जो होती है ना, सेंसस होता है, तो उसमें सारा कॉलम होता है, वो उसी हिसाब से पूछते हैं किस हिसाब से कैलकुलेट करना, उनको सब सिखाया जाता है। देखो, डेट आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, एग्जांपल द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल,
ठीक है, 1000 लोगों में से कितने लोग, ठीक है, मर जाते हैं, उसको डेथ रेट कहते हैं, मृत्यु दर। माइग्रेशन मतलब कि एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। मैं खुद आया हूं, मान लीजिए कि अच्छे एजुकेशन के लिए, तैयारी के लिए, और अब आप लोगों के गांव पे बाहर है कि नहीं, तो तेरा भी मान भी लिया इसने। हम तो चेक कर रहे थे कौन हमारा दुश्मन है यार। मिल गया है टारगेट, देखिएगा, ठीक है। तो माइग्रेशन मतलब यही नहीं, जैसे मान लीजिए किसी को अच्छा पैकेज मिले तो अमेरिका भी चला जाता है, एक देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाना अच्छे काम और फैसिलिटी के लिए, या एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाना, गांवों से शहरों की तरफ चले जाना। इसको प्रवर्सन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? ए फुसर फुसर, बस बेटे आपको मैं 1 मिनट का समय नहीं लूंगा। हम इंड भी कर देंगे।